नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना स्पेशल में आपको स्वागत है। देख सकते हैं आप कि यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम होने के बाद अब प्रदेश को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया गया है। यूपी में अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन भी जारी किया गया है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई अहम बैठक की गई हैं, जिसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, कोरोना के ताजा आंकड़े देश भर से जो सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए विशेषज्ञों की तरफ से ये बयान आया है कि जून के अंत तक जो ये दूसरी लहर है कोरोना की, वो पूरी तरीके से शांत हो सकती है। इसी के साथ ही लगातार आंकड़ों में तेजी के साथ गिरावट आई है। हालांकि जो मृत्यु दर है उसमें अभी भी बढ़ोतरी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो संक्रमण की दर है वो काफी कम हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, उसमें भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम निकलकर सामने आया है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को खोले जाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया के लिए 600 मरीजों के जो संक्रमित मरीजों का जो संख्या है उसका एक आंकड़ा तय किया गया था कि जिन जिलों में 600 से कम मरीज संक्रमित मिलेंगे उन्हीं जिलों को अनलॉक किया जाएगा। तो वहीं अब इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को खोला जा चुका है। हालांकि कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी हैं ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम बरकरार रह सके। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कई अहम निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ आपको बताते चले, कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 उपचाराधीन मरीजों का मानक तय किया गया था और जिसके बाद सभी 75 जिलों को अब छूट दी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर और मेरठ में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के सामने आए थे, जहां पर अब केसेस की संख्या काफी कम हो चुकी है। और इसी बीच आपको बता दें कि कर्फ्यू हटाने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और इसी बीच जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना के काफी एक्टिव केसेस सामने आने लगे थे तेजी के साथ, वहां पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों से यह अपील की गई थी कि वो करीब 2 सीएचसी या पीएचसी को गोद लें ताकि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदार हाथों पर रह सके और इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं वहां पर स्वास्थ्य की बहाल है उन्हें बेहतर किया जा सके ताकि जितने लोग वहां पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं उनका बेहतर इलाज किया जा सके। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 4 सीएचसी को गोद ले लिया है, जिनकी देखरेख अब खुद सीएमओ से की जाएगी, यानी कि सीएम ऑफिस से की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण जिलों में भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की प्रक्रिया तेजी के साथ की जा रही है और ऐसे में जितने भी ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से इलाज देने के भी जो है दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना के ताज़ा आंकड़े जो बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सभी जिले खोले जा चुके हैं। हालांकि जो लोग हैं लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, उनके लिए कड़े प्रतिबंध लगाने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, पुलिस प्रशासन को भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही कोरोना काल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसे में बाजार खोल जरूर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कड़े नियम जारी किए गए हैं कि दुकान में सैनिटाइजेशन होना अनिवार्य है, दुकान पर सैनिटाइजर होना अनिवार्य है और जो भी लोग दुकान में प्रवेश करेंगे उनके मुंह पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित का ग्राफ अब तेजी के साथ कम होता नजर आ रहा है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में 37 नए संक्रमित केस दर्ज होने के साथ ही एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है बीते 24 घंटे में। तो वहीं गुरुवार को जो आंकड़े सामने आए उसमें यूपी में बीते 24 घंटे में 642 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच अब आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी लखनऊ में कोरोना के हालातों में लगातार सुधार होता हुआ देखा जा सकता है और इसी के चलते रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में भी एक्टिव मामलों में कमी आती जा रही है।
गुरुवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 700 से कम संक्रमित मरीज सामने आने के साथ साथ एक्टिव केस का ग्राफ 12,000 के करीब तक पहुंच गया था। वहीं राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में संक्रमित मरीजों के मरने की संख्या 0 दर्ज की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी गुरुवार को किए गए जारी संक्रमित आंकड़ों के हिसाब से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में करीब 82 लोगों की मौत के साथ साथ 642 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। तो वहीं बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों में संक्रमितों की संख्या 709 दर्ज की गई थी। इस लिहाज से रोजाना संक्रमितों की संख्या में तेजी दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब ये मामले घटते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1231 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। इसी के चलते प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ अब 12,243 पहुंच गया है। राजधानी में करीब 37 नए लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में बीते बुधवार को 2 लोगों की मौत के साथ 34 लोग संक्रमित हो गए थे। और इसी बीच अब जो है उत्तर प्रदेश के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं उनसे भी सख्त दिशा निर्देश पालन करने के लिए हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े क्या कहते हैं और कितने लोग अब तक वहां पर वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं ये लखनऊ से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और राजधानी लखनऊ में आपको बता दें, जैसे कि आपको अभी बताया, कि काफी तेजी के साथ मामले घट रहे हैं और ऐसे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या लखनऊ में 505 हो गई है। और इसी के साथ ही लखनऊ में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,34,981 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,507 हो गई। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,37,993 हो गई है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 8.8 लाख पहुंच गई है। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा यहां पर 2.1 लाख है। लखनऊ में ताजा आंकड़े कोरोना के आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 505 हो गई है। वहीं अब ठीक हुए मरीजों की अगर बात करें तो करीब 2,34,981 मरीज अब तक कोरोना के ठीक हो चुके हैं। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी यहां पर बढ़कर 2,507 हो गई है। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,37,993 हो गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है लखनऊ में, और वो बढ़कर अब 8.8 लाख पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या लखनऊ में 2.1 लाख पहुंच गई है। और इसी के साथ ही अब बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 388 पहुंच गई है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या आपको बता दें 83,676 हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 959 हो गया है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या वाराणसी में 85,023 हो गई है। बात कोरोना वैक्सीन की करें तो वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 5.1 लाख हो गई है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या अब 1.2 लाख पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही तेजी के साथ वाराणसी में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अब रुक करेंगे सहारनपुर की ओर। सहारनपुर के ताजा आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक्टिव केस की संख्या आप देखेंगे कि 353 कोरोना एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर में। ठीक हुए मरीजों की संख्या 32,130 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 413 है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,896 है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 4.2 लाख है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा सहारनपुर में 58,400 हो गया है बढ़कर।
इसी के साथ ही सहारनपुर में तेजी के साथ लोग वैक्सीन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की आप यहां पर देख सकते हैं कि पहली डोज काफी हद तक लोग लगवा चुके हैं। इसी के बाद अब रुक करेंगे गौतम बुद्ध नगर की ओर। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 281 है, तो वहीं कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 62,107 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 464 और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गौतम बुद्ध नगर में 62,852 हो गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 7.1 लाख हो गई है और इसी के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़ करके अब 1.1 लाख पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में करीब 7.1 लाख लोग बताते चलें कि ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, पहली खुराक उन्हें दी जा चुकी है। और वहीं तेजी के साथ गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव केस घट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना के एक्टिव केस सिर्फ 281 रह गए हैं, तो वहीं रिकवरी रेट गौतम बुद्ध नगर में तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ के ताजा आंकड़े आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 431 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 67,821 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या यहां पर 865 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 69,117 है। मेरठ में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 5.9 लाख हो गई है, तो वहीं मेरठ में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या 1.1 लाख हो गई है। मेरठ से आपको बता दें कि कोरोना के काफी ज्यादा मामले सामने आए थे। लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद थे, लेकिन अब तेजी के साथ ये ग्राफ नीचे आ रहा है। और इसके साथ ही अब बताते हैं आपको कि गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े क्या कहते हैं। गोरखपुर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 516 है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 57,799 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या गोरखपुर में 795 हो गई है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 59,110 हो गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या गोरखपुर से आपको बताएं कि 5.2 लाख लोग ऐसे हैं गोरखपुर के जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या बताएं तो करीब 97.6 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, यानी कि वो इम्यूनिटी की ओर है, उनकी इम्यूनिटी पहले से बेहतर हो चुकी है, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं। और वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा उपाय बताया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए, और ऐसे में तेजी के साथ गोरखपुर में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। बता दें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 5.3 लाख बढ़कर हो चुकी है। इसके साथ ही दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या यहां पर बताएंगे आपको कि करीब 97.6 हजार है। इसके साथ ही अब रुक करेंगे गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक के बाद गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 437 हो गई है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 54,472 हो गई है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 457 है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 55,367 है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या गाजियाबाद से 6.1 लाख है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या गाजियाबाद में 1 लाख हो गई है। और इसी के साथ ही रिकवरी रेट तेजी के साथ गाजियाबाद में बढ़ने लगा है और एक्टिव केस अब घटकर 437 रह गए हैं। साथ ही कोरोना वैक्सीन की यहां पर पहली डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़कर 6.1 लाख हो गई है। गौरतलब है कि तेजी के साथ गाजियाबाद में टीकाकरण किया जा रहा है और अब तक 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके बाद अब आपको आंकड़े दिखाते हैं बुलंदशहर के। बुलंदशहर में कोरोना के एक्टिव केसेस अनलॉक के बाद 295 हो गए हैं, जबकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,485 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 231, तो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 20,011 पहुंच गई है।
कोरोना वैक्सीन की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज बुलंदशहर में 3.5 लाख लोग लगवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 77.5 लाख, माफी चाहूंगी 77.5 हजार लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज बुलंदशहर में लगवा चुके हैं। इसी के साथ ही बुलंदशहर में तेजी के साथ एक बार फिर से मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर 295 पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना से वैक्सीन लगवाने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा यहां पर नजर आ रहे हैं, जहां पर 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा छू चुके हैं लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। बात अब बरेली की करेंगे। बरेली में कोरोना के एक्टिव केस अनलॉक के बाद 425 हो गए हैं। तो वहीं कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 43,059 हो गई है। कोरोना वैक्सीन से बता दें आपको कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या बरेली में 5 लाख हो गई है और इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या घटकर 335 रह गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 43,819 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। इसी के साथ ही वैक्सीन के आंकड़े आप देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 5 लाख पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 98.5 हजार पहुंच गई है। इसी के साथ ही बरेली के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चलें कि बरेली में अब एक्टिव केसेस की संख्या 425 रह गई है। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 43,059 हो गया है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा गया, जो कि अब बढ़ करके 5 लाख पर पहुंच गया है। अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या बरेली में बढ़कर 98.5 हजार हो गई है। अब रुक करेंगे मुजफ्फरनगर की ओर। मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण का हाल आपको बता दें कि एक्टिव केस की संख्या घटकर 353 रह गई है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 32,122 हो गई। तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 263 हो गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 30,744 है। तो वहीं अब कोरोना वैक्सीन पर नजर डालें तो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या मुजफ्फरनगर में 2.5 लाख हो गई है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या 53.7 हजार पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर के ये ताजा आंकड़े हमने आपको दिखाए, जहां पर कोरोना वैक्सीन की पहले डोज लगवाने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 2.5 लाख लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। तो वहीं 53,000 से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक मुजफ्फरनगर में लगवा चुके हैं। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अब लगातार नीचे आता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या घटने लगी है और इसी के साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और ज्यादातर लोग अब टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल के लिए कोरोना अपडेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।